नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेल ज्ञान पार्क में। आज हम देखेंगे कि रेलवे में ओएचई खंभों की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। यह वीडियो नए इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में एवं एग्जिस्टिंग यार्ड मॉडिफिकेशन में काम करने के लिए बहुत उपयोगी है। अतः बने रहिए और देखिए रेलवे में ओएचई खंभों की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। ओएचई मास्ट की नंबरिंग। ओएचई मास्ट के नंबर प्लेट से ट्रैक के किलोमीटर एवं लोकेशन को दर्शाया जाता है। इसकी मदद से ओएचई के सेक्शन और संबंधित लाइन की पहचान भी होती है। आमतौर पर 1 किलोमीटर में 15 से 18 ओएचई मास्ट होते हैं। प्रत्येक मास्ट को किलोमीटर के क्रम से शुरू होने वाले क्रम में एक नंबर दिया जाता है। लाइन के ऊपर किलोमीटर लिखा जाता है और लाइन के नीचे खंबे की क्रम संख्या। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अप रोड के लोकेशन को हमेशा विषम या ऑड नंबर दिया जाता है और डाउन रोड के लोकेशन को सम या इवन नंबर से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 815/1 यह अप लाइन पर किलोमीटर 815 पर पहला खंबा दर्शाता है। उसी तरीके से 815/2 डाउन लाइन पर किलोमीटर 815 पर पहला खंबा दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग लाइंस में नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। यदि सिंगल लाइन सेक्शन है और भविष्य में डबलिंग की कोई संभावना नहीं है तो नंबरिंग को किलोमीटर के बढ़ने की दिशा में बढ़ते क्रम में किया जाता है, जैसे 815/1, 815/2, 815/3, 815/4। चूंकि यह सिंगल लाइन होता है इसलिए इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर को अलग अलग अप रोड और डाउन रोड के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि एक ही नंबर कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंगल लाइन सेक्शन में नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। 815/1, 815/2, 815/3 इस तरीके से यह किलोमीटर के बढ़ते क्रम में बढ़ते जाएगा। अब हम देखेंगे कि डबल लाइन सेक्शन में नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि अप रोड के लोकेशन में क्रम संख्या विषम या ऑड नंबर होती है, जैसे 815/1, 815/3, 815/5। उसी तरीके से डाउन रोड के लोकेशन में क्रम संख्या सम या इवन नंबर होती है, जैसे 815/2, 815/4, 815/6 आदि। नंबरिंग क्रम से किलोमीटर की वृद्धि की दिशा में किया जाता है। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है उसी डायरेक्शन में यह नंबरिंग भी बढ़ते जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डबल लाइन सेक्शन में अप रोड और डाउन रोड को किस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ अप रोड में आप देख सकते हैं 815/1, 815/3, 815/5, 815/7। उसी तरीके से डाउन रोड को 815/2, 815/4, 815/6, 815/8 इस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर 815 किलोमीटर को दर्शाता है और 2, 4, 6, 8 या 1, 3, 5, 7 जो दिया गया है वह मास्ट का नंबर है। ऑड नंबर अप रोड को दर्शाता है और इवन नंबर डाउन रोड को दर्शाता है। डबल लाइन सेक्शन में चूंकि ओएचई के खंभे आमतौर पर अप एवं डाउन रोड पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए खंभों के नंबर 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यह एक सामान्य प्रक्रिया है नंबरिंग की। कोशिश की जाएगी कि इसी क्रम से नंबर दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 के सामने 2 या 3 के सामने 4, 5 के सामने 6 इस तरीके से नहीं आ पाता। यदि अप और डाउन लाइन पर स्पैन बराबर नहीं है और खंभे आमने सामने नहीं आ सकते हैं तो खंभों को इस तरह से नंबरिंग किया जाएगा कि बड़ा नंबर कम किलोमीटर पर नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे डबल लाइन सेक्शन के केस 1 को, जिसमें किस तरीके से नंबरिंग की जा सकती है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि OHE का स्पान लेंथ अलग अलग होने की वजह से डाउन रोड में 815/2, 815/4, 815/6 है, लेकिन अप रोड में 815/1, 815/3 और 815/5 है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हायर किलोमीटर पे हमेशा नंबर अधिक होगा। एक के सामने 2 नहीं आ पाया है, लेकिन वह उसके आगे ही रहेगा। वैसे 2 से 3 उसके आगे रहेगा, 3 से 4 उसके आगे रहेगा। अगर 5 और 6 आमने सामने आ गया है तो उस केस में आमने सामने नंबरिंग हो जाएगी। यह वह केस दर्शाता है जिसमें स्पान लेंथ चेंज होने की वजह से आमने सामने OHE के मास्ट नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ हम दूसरे केस को देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउन रोड में 815/2 है, 815/4 है, लेकिन 815/6 नहीं है, डायरेक्ट 815/8 है। जबकि अप रोड में आप देखेंगे तो 815/1 है, 815/3 है, 815/5 है, 815/7 है। यहाँ पर अप रोड तो अपने ऑर्डर में है, लेकिन डाउन रोड में 815/6 का नंबर मिसिंग है, क्योंकि अप रोड में स्पान लेंथ कम होने की वजह से 5 के बाद सीधा 7 आया है, लेकिन यहाँ पर डाउन रोड में 815/4 के बाद हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम 815/6 लिख सके, क्योंकि हम ऑलरेडी अपरोड में 815/7 का नंबर दे चुके हैं। इसलिए 815/8 ही हमको देना पड़ेगा, वहां पर 815/6 नहीं दे सकते। वहां हम क्रम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बल्कि अधिक किलोमीटर पर हमेशा नंबर अधिक ही होगा। इसलिए हमको 815/6 को स्किप करना पड़ेगा और सीधे 815/7 के सामने अगर हमको कोई नंबर देना है तो वो 815/8 होगा, भले हमारे पास 815/6 का नंबर मिसिंग हो। यहां हम तीसरे केस में देखेंगे, डाउन रोड में नंबरिंग 815/2 से स्टार्ट हो रहा है। पहला मास्ट चूंकि डाउन रोड के मास्ट से स्टार्ट हो रहा है, अब 815/2, 815/4, 815/6 का मास्ट हो गया है। लेकिन अप रोड में क्योंकि 815/2 के लेफ्ट साइड में कोई मास्ट नहीं आ पाया है, अप रोड का पहला मास्ट 815/2 के बाद आ रहा है, इसलिए उसे 815/2 से कम का नंबर नहीं देंगे, बल्कि 815/3 देंगे। यहां आप देख सकते हैं कि 815/1 का नंबर मिसिंग हो गया है, स्किप हो गया है, और उसके बाद 815/3, 815/5, 815/7 इस तरीके से नंबरिंग हो रही है। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल सेक्शन होने नंबरिंग किस तरीके से किया जाएगा। मल्टीपल सेक्शन में लोकेशन क्रमांक के साथ ए जोड़ा जाता है, जैसे 815/1A, 815/3A, 815/5A, जो कि अप स्लो लाइन को दिखाता है। उसी तरीके से डाउन स्लो ट्रैक को दर्शाने के लिए 815/2A, 815/4A, 815/6A इस तरीके से OHE मास्ट की नंबरिंग की जाएगी। मल्टीपल ट्रैक सेक्शन लगाए गए पोर्टल्स की नंबरिंग केवल मेन लाइन के अनुसार दी जाती है, जैसे 815/1, 815/2 आदि। यहाँ हम मल्टीपल सेक्शन में OHE मास्ट के नंबरिंग को देख सकते हैं, जहां पर डाउन रोड से जुड़ा हुआ सेक्शन को 815/2A, 815/4A, 815/6A नंबरिंग से दर्शाया गया है। उसी तरीके से अप रोड से जुड़ा हुआ मल्टीपल सेक्शन को 815/1A, 815/3A, 815/5A से दर्शाया गया है। यहाँ मास्ट के द्वारा दर्शाया गया है कि नंबर किस तरीके से दिया जाता है, जैसे 833/1A से 833/4A। उसी तरीके से अगर पोर्टल है तो 833/2, 833/1, 833/3। अब हम देखेंगे कि स्टेशन यार्ड में लूप लाइन और साइडिंग में OHE मास्ट की नंबरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इंडिविजुअल मास्ट होने पर लूप लाइन एवं साइडिंग में सिंगल या डबल कैंटिलीवर, जो कि दोनों तरफ के ट्रैक के OHE को होल्ड करता है, या अम्ब्रेला टाइप भी जिसे कहा जाता है, में स्टेशन कोड और सीरियल नंबर 1000 सीरीज में होगी। इसमें भी अप लूप या अप लाइन साइडिंग के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर नागपुर स्टेशन में NGP/1001, NGP/1003, NGP/1005 इस क्रम में नंबर दिया जाएगा।
उसी तरीके से डाउन लूप या डाउन लाइन साइडिंग के लिए NGP/1002, NGP/1004, NGP/1006 इस क्रम में ओएचई मास्ट की नंबरिंग की जाएगी। यहाँ दिखाया गया है कि अजनी स्टेशन पर मास्ट का नंबर 1024। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि इंडिविजुअल मास्ट में यदि एक चैनेज पर अलग अलग लूप के लिए कई इंडिपेंडेंट कैंटिलीवर मास्ट लगे हों तो उस केस में मुख्य ट्रैक के निकटतम लूप मास्ट को सीरीज में सबसे कम नंबर दिया जाएगा। नंबरिंग की यह प्रणाली यार्ड के कम किलोमीटर वाले एक छोर से बढ़ते बढ़ते किलोमीटर की तरफ बढ़ता जाएगा, चाहे वह अप यार्ड हो या डाउन यार्ड हो। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ओएचई खंबे की नंबरिंग ट्रैक किलोमीटर को नहीं दर्शाता है, यह ओएचई के मास्ट का लोकेशन का क्रमांक होता है। इंडिविजुअल मास्ट में यदि कोई पोर्टल लगाया गया है तो मुख्य ट्रैक के निकटतम पोर्टल के अपराइट को 2000 श्रृंखला में नंबर दिया जाएगा तथा पोर्टल के अन्य अपराइट को 3000 श्रृंखला में नंबर दिया जाएगा। अगर 3 लेग पोर्टल्स लगा हुआ है तो मुख्य ट्रैक से सबसे दूर के लेग को 4000 श्रृंखला में नंबर दिया जाएगा। दूसरा केस है, यदि कोई पोर्टल अप और डाउन मेन लाइन के साथ साथ लूप और साइडिंग को भी कवर कर रहा है तो नंबरिंग मेन लाइन ट्रैक के अनुसार ही होगी, इसके बावजूद कि यह लूप को भी कवर करता है। यहाँ 4 ट्रैक सेक्शन के पोर्टल को दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि यह पोर्टल 4 अलग अलग ट्रैक के ओएचई को होल्ड करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यह एक स्कीमेटिक अरेंजमेंट डायग्राम है, एक यार्ड का दिखाता है। यहाँ दर्शाया गया है कि 2013 और 3013 एक पोर्टल को दर्शा रहा है और जो मेन लाइन के करीब है उसको नंबर 2013 दिया गया है और मेन लाइन से दूर की जो लाइन है उसको 3013 दिया गया है। उसी तरीके से उसी सीरीज में दूसरे पोर्टल को 2019 दिया गया है और 3019 मेन लाइन से दूर वाले लेग को दिया गया है। अगला केस इंडिविजुअल मास्ट में यह होता है कि यदि कोई पोर्टल अप मेन लाइन के साथ साथ अप साइड या दूसरे सेकेंडरी ट्रैक को भी कवर किया हुआ है तो मेन ट्रैक के पास स्थित अपराइट और मेन लाइन को मेन ट्रैक के संबंध में गिना जाएगा। अन्य अपराइट के नंबर में ए जोड़कर सेम नंबरिंग दी जाएगी। उसी प्रकार अप यार्ड में पोर्टल्स की अपराइट को ऑड नंबर या विषम संख्या दी जाएगी, जैसे 2001 से लेके 3001, 2003, 3003 इस तरीके से। और डाउन यार्ड में अपराइट को इवन नंबर या सम संख्या दी जाएगी, जैसे 2002, 2004, 3002, 3004 आदि। यहाँ दर्शाया गया है कि पोर्टल में अप यार्ड से कनेक्टेड को 2013, 3013, 2019, 3019 दिया गया है और डाउन यार्ड से कनेक्टेड लाइंस में पोर्टल को 2006, 3006, 2012, 3012 से दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे कि हेड स्पान मास्ट में नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। हेड स्पैन मास्ट एक पोर्टल मास्ट की तरह ही होती है और इसकी नंबरिंग भी पोर्टल के जैसे ही किया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सीरीज 5000, 6000 और 7000 में दिए जाते हैं। यह एक जनरल अरेंजमेंट है हेड स्पान का। 4 ट्रैक्स ओएचई को होल्ड करके रखेगा। यहाँ पर रेड मार्किंग से हेड स्पान में ओएचई अरेंजमेंट को दर्शाया गया है। मेन लाइन के निकटतम वाले हेड स्पान मास्ट को नंबरिंग 5000 के सीरीज में दिया गया है और मेन लाइन से सबसे दूर वाले ओएचई मास्ट को 6000 की सीरीज दी गई है। यह 6 लाइंस के ओएचई को होल्ड करने के लिए हेड स्पान लगाया गया है। इसके अलावा अल्टरनेटिव नंबरिंग की भी व्यवस्था होती है। अल्टरनेटिव नंबरिंग में लूप या यार्ड लाइनों पर मास्ट को एक अक्षर या शब्द के साथ भी नंबरिंग किया जा सकता है। यात्री स्टेशन क्षेत्र में एक गुड्स लाइन पर मास्ट संख्या को स्टेशन कोड के नीचे G1, G2 आदि नंबरिंग दिया जा सकता है। उसी तरीके से इंजन रन राउंड लाइन पर मास्ट संख्याओं को EL1, EL2 आदि नंबर दिया जा सकता है। इस पद्धति को तब अपनाया जाता है जब अतिरिक्त लाइनें प्रदान की जाए या विद्युतीकरण बाद में किया जाए। स्विचिंग स्टेशन के खंभों को स्टेशन कोड के साथ क्रमांकित किया जाता है। उदाहरण के लिए नागपुर एसएसपी के खंभे को NGP1, NGP2 आदि नंबर दिया जाएगा। यहाँ
एक कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है, जिसके माध्यम से आप थोड़े से प्रयास के बाद बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि अलग अलग OHE मास्ट की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा हमने एक PSI इक्विपमेंट, जो पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट रहते हैं, उनकी नंबरिंग स्कीम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वह वीडियो भी जरूर देखें, जिससे कि आपको PSI इक्विपमेंट की नंबरिंग की स्कीम समझ में आ जाए। यह थी प्रस्तुति रेल ज्ञान पार्क की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और इसके साथ साथ आप कौन सा नया वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों के साथ साझा कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर इमीडिएटली नोटिफिकेशन प्राप्त करें। धन्यवाद।